हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। माई सेल्फ निशा एंड आई वर्किंग इन ए केंद्र विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको केवीएस और एनवीएस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके माइंड में होता है कि क्या मैं कोचिंग लेना स्टार्ट कर दूं या फिर सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करूं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता ही आता है। जब हम अपना सेकंड टायर या फिर जब मैंने फर्स्ट टायर क्लियर किया था, जब केवीएस हुआ था 2023 में, उस टाइम पे मेरे माइंड में बैठा एग्ज़ाम देने के बाद कि क्या मैं अब कोचिंग लेना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि जो फाइनल रिज़ल्ट था रिटर्न का वो काफ़ी लेट आया था कंप्यूटर बेस्ड को पेपर का। पर माइंड में मुझे ये रहता है कि क्या मैं कोचिंग लूँ, पर फिर माइंड में ये भी आता है कि अगर मैंने कोचिंग लिया पर चले मेरा फाइनल लिस्ट में नंबर ही नहीं आया जो सीबीक्यू वाले को पेपर हुआ था, तो मतलब पैसे भी वेस्ट जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सबके माइंड में आता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करा और मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि इंटरव्यू की तैयारी करे भी कि नहीं करे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, हमें नहीं पता मार्क्स कितने होंगे, राइट। और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, मोस्ट यूट्यूब चैनल वाले यही बोलते हैं कि 60 प्लस जाएगी, 65 जाएगी। मैं भी अपने चैनल पे ये बोल रही हूँ कि हाँ, हो सकता है कि 65 प्लस जाए, जो कि ऑब्वियस है। पर हो सकता है वो 70 प्लस भी चल जाए, पर कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। ये जो कट ऑफ होता है इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, इसकी कोई जो है गारंटी नहीं है कि इतनी जाएगी। हो सकता है कम भी चले जाए, हो सकता है ज़्यादा भी चले जाए। पर हमारे माइंड में हमेशा ये रहेगा कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, और जो है कब करनी है। पर चले हम इंटरव्यू की इतनी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और हमारा इंटरव्यू में नंबर ही ना आए। और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मैं कोचिंग लूँ कि नहीं लूँ, कि मैं कोचिंग लूँगा तो मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, कोचिंग नहीं लूँगा तो मेरी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, उनका तो इंटरव्यू में सिलेक्शन होना पक्का है, और जो कोचिंग नहीं लेंगे उनका जो सिलेक्शन नहीं होगा। ये वाली माइंडसेट भी हमारे मन में घूमता ही रहता है, क्योंकि हम सब एस्पिरेंट रहे हैं तो हमें सबको पता है कि हमारे मन में क्या घूमता है। पर कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि अगर हमारा कट ऑफ में नंबर नहीं आया, हमारे मार्क्स नहीं आए, और हमने इंटरव्यू की कोचिंग भी ले ली, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर ली, ऑनलाइन बैच ले लिया, तो क्या होगा। कहीं ना कहीं हमें अपनी फैमिली को भी इस टाइम पे फेस करना होता है। तो मैंने क्या किया था, जो क्वेश्चन है वो मेरे माइंड में भी आया था। मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मेरे माइंड में ये था कि जब भी कट ऑफ आएगी, ठीक है, अगर उसमें मेरा नंबर नहीं आया तो मैं क्या करूँगी और मैं कैसे अपनी फैमिली को फेस करूँगी। अगर मैं 5000 10,000 रुपये किसी को देती हूँ इंटरव्यू के लिए, ये सोचिए कि हाँ मेरा तो इंटरव्यू नंबर आ जाएगा, और बाई चांस अगर एक नंबर से मैं रह गई तो मैं फिर आगे क्या कहूँगी कि मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर ली और मैं जो है रह भी गई। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सोचो कि आपका इंटरव्यू नंबर नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर नहीं आया, और या फिर अगर आपके माइंड में ये है कि मेरा तो 100% आ ही जाएगा और आप चाहते हो कि आप जो है इंटरव्यू की कोचिंग लो, तो प्लीज़ आप लीजिए। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। पर कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, उनको इस चीज़ की अहमियत बहुत अच्छी समझ में आती है कि एक एक रुपये की कितनी अहमियत होती है। स्पेशली जब हम अपने परिवार के आंखों में उम्मीद जगा देते हैं कि हाँ हमारा हो जाएगा, हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। मैं रोक नहीं रही हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। मैंने क्या किया था, मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस करा, ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी जो है एक सेफ़ जो है ऑप्शन था यहाँ पे। ठीक है, मुझे लगता था कि सेल्फ स्टडी के सेफेस्ट ऑप्शन है, एटलीस्ट इसमें मेरे कोचिंग के पैसे नहीं लग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि अगर घर से बाहर जाऊँगी तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सबको गाओ, सबको बताओ, सबको पता चल जाता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है। वो भी कब कर रहा है, जब तक कट ऑफ ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं है हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा इंटरव्यू देने का। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले सेल्फ स्टडी का रास्ता अपनाया। उसमें मैंने क्या करा, फर्स्ट मैंने रीड करी ऑल एनसीईआरटी और हर सब्जेक्ट की। अगर आप टीजीटी की हो, पीजीटी की, तो आप अपने सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से रीड करिए, और आपको एक एक चैप्टर डिटेल में रीड करना है। और ऐसे ही अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के हो, पीआरटी के हो, तो आपको जो है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक की सारी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है। अब आप बोलोगे मैम इतनी सारी एनसीईआरटीज़, हाँ तो इतनी सारी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी होगी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये सारी एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि मेरा आपको पता ही है कि 2023 में जब एग्ज़ाम हो गया था फैब में, तो उसका रिज़ल्ट बहुत लेट आया था। ठीक है, और रिज़ल्ट जब आया उसके जो है जस्ट 10 डेज़ के बाद ही जो है इंटरव्यू के लिए जाना था। ठीक है, रिज़ल्ट आते ही जो है इंटरव्यू था नवंबर में ही।
तो मैंने क्या किया था, जो गैप था, रिज़ल्ट आने का गैप था, उसमें मैंने सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ ली। मुझे ये था कि अगर इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट मतलब इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आती है, मतलब मेरे लिस्ट में नंबर आता है, तो मेरी इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि मुझसे कोई भी अगर ये पूछे कि आप ये चैप्टर कैसे पढ़ाओगे, तो मुझे आना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में मेरे साथ यही हुआ। जब मैं इंटरव्यू में देने गई तो उनके पास सारी क्लासेस की 1st to 5th क्लास की सारी बुक्स रखी हुई थी। इंग्लिश की बुक्स, हिंदी की बुक, मैथ्स की बुक, ईवीएस की बुक, सारी बुक्स उनके सामने रखी हुई थी। वो रैंडमली बुक उठा के उन्होंने मुझसे बोला ये टॉपिक पढ़ाओ। ठीक है, सोचो अगर मैंने ये चैप्टर, वो भी टॉपिक क्या, उन्होंने चैप्टर एकदम खोल के और पकड़ा दिया कि ये चैप्टर पढ़ाओ, तो वो चीज़ मैं कब पढ़ा पाई, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस थी। मैंने सोच रखा था माइंड में कि अगर ये वाला चैप्टर आता है तो उसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगी। ठीक है, और आपको इंटरव्यू में टीएलएम ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती कि आप टीएलएम लेके जाओ। आपको ओरली आपको इस तरीके से स्टोरी बनाकर या फिर जेस्चर के थ्रू, डांस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू ओरली आपको चीज़ें इस तरीके से समझानी है, पढ़ानी है कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, तो मैंने हर एक बुक पढ़ी थी, हर एक चैप्टर पढ़ा था। और चैप्टर सिर्फ हमें चैप्टर पढ़ना नहीं है, चैप्टर हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है अगर ये चैप्टर हमसे बोला जाता है कि आप इस चैप्टर को कैसे पढ़ाओगे, तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, इस चैप्टर को मैं इस मेथड से पढ़ाऊँगा, ताकि ये अट्रैक्टिव रहे, इंटरैक्टिव रहे। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड बन जाए थोड़ा। तो आपको सारी बुक्स पढ़नी है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू में नंबर आता है, आपका सेकंड जो वो सेकंड जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपको वो क्वालिफाई हो जाता है, आपका लिस्ट में नाम आता है, तो सबसे प्लस पॉइंट आपका ये होगा कि आपने सारी एनसीईआरटी पढ़ी है और आपको हर एक चैप्टर पता है किस तरीके से पढ़ाना है। ऐसे ही आपसे वो पूछ सकते हैं क्लास वाइज, लाइक वो बोलेंगे फर्स्ट क्लास के बच्चों को ना, आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप एडिशन किस तरीके से पढ़ाओगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चों को आप जो है सब्ट्रैक्शन किस तरीके से पढ़ाओगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग एडिशन किस तरीके से पढ़ाया जाता है, सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन किस तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन वो 5th क्लास के बच्चों के लिए पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 5th क्लास के बच्चों को आप एडिशन किस तरीके से पढ़ाओगे। वो आपसे क्लास का नाम लेंगे कि इस क्लास के बच्चों को आप किस तरीके से पढ़ाओगे। ठीक है, वो आपसे ये बोल देंगे फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप डिवीज़न किस तरीके से पढ़ाओगे। तो फर्स्ट क्लास में तो डिवीज़न होता ही नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में डिवीज़न नहीं है। ठीक है, बच्चों को डिवीज़न नहीं पढ़ाना है हमें। तो अगर वो आपको टेस्ट लेते कि आप सेकंड क्लास के बच्चों को डिवीज़न करना सिखा रहे हो, बताओ कैसे सिखाओगे, तो आपके माइंड में होते हैं सर मैम हम सेकंड क्लास के बच्चों को डिवाइड नहीं सिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी क्लास में किस टाइप का सिलेबस आता है, आपको क्या पढ़ाना है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रही। उसके बाद मुझे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की सारी प्रिपरेशन कर ली थी, उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू में मतलब लिस्ट में नंबर आया, तो मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने अपना ये जो इंट्रो हर कोई प्रिपेयर करने के लिए आपको बोलेगा ही, उसके बाद मैंने अपना इंट्रो प्रिपेयर करा सीरियसली। उससे पहले मैंने अपना कोई इंट्रो प्रिपेयर नहीं करा। इंट्रो का मतलब होता है कि अपने बारे में बताना। ठीक है, आप जो है 1 मिनट के अंदर, विदिन 1 मिनट के अंदर अपने बारे में उनको इंग्लिश में बताओगे, और इंग्लिश में ही बताओगे, ताकि आपको थोड़ा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है और इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, अब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, फ्लुएंट नहीं थी, इसलिए मैंने अपना इंट्रो इंग्लिश में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था। मतलब कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा था। मल्टीपल टाइम मैंने बोल बोल के उसकी रिहर्सल करी थी, ताकि वहाँ जाके मैं अटकूँ ना, उनको लगे कि हाँ मेरी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, अगर मैं कोशिश करूँगी तो मैं इंग्लिश सीख जाऊँगी। ठीक है, अब इंग्लिश और हिंदी का जो बैरियर होता है इंटरव्यू में, वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता है जितना कि ज़्यादा लोगों ने बता रखा है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। हाँ, ये नहीं कह रही मैं कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, बट काम चलाऊँ आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, डिवाइड किसको बोलते हैं, मतलब कि बाइलिंगुअल। ठीक है ना, बाइलिंगुअल, मोर और लेस आपको बाइलिंगुअल आना चाहिए। क्योंकि जहाँ मैं इस केवी में पढ़ा रही हूँ, अदर केवी में मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उतना ही रेशियो है इंग्लिश का। अगर मैं कहूँ कि हाँ बहुत लोगों को इंग्लिश आती है, जैसे कि 4 से 5 लोगों को इंग्लिश अच्छे से आती है, तो 7 से 8 लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से फ्लुएंसी में नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है फ्लुएंटली बोलना, तो आप जो है केवी में नहीं आओगे। ये चीज़ तो अपने माइंड से ना बिल्कुल निकाल दो। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, उस टाइम मेरे माइंड में भी बार बार आता है कि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं, मेरे तो होगा ही नहीं, मेरे तो होगा ही नहीं। फिर पर वही है ना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि ठीक है मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बट आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा। और यही आंसर मैंने अपने इंटरव्यू को दिया था कि मैम मेरी फ्लुएंसी बहुत अच्छी नहीं है, पर मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, मुझे सारी ग्रामर रूल सब कुछ पता है, पर फ्लुएंसी मेरी अच्छी नहीं, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। मेरा इन्वायरमेंट वो नहीं रहा कि वहाँ पे इंग्लिश में लोग बात कर रहे हैं, स्कूल इतना अच्छा नहीं रहा है, तो मेरी फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं है।
पर मैं जो है सीख जाऊँगी। आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वही इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करेगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपको ये करना है। फिर और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरा जो चैनल है आपको सिर्फ अभी के इंटरव्यू के लिए नहीं, बल्कि आपकी जॉइनिंग में भी और जॉइनिंग के बाद भी हेल्प करेगा, क्योंकि केवीएस एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम एक दूसरे की हेल्प की जो है ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? और आगे भी मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहूँगी, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से इंटरव्यू देना है, क्या करना है, और मैंने अपना इंटरव्यू कैसे दिया था वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप हो सके तो उसको समझिए और उसको फॉलो कीजिए। आपको क्या करना है, एटलीस्ट प्लान हाउ यू विल टीच। ठीक है? स्पेसिफिक टॉपिक को किसी बच्चों को आप किस तरीके से जो है पढ़ाओगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी। ठीक है? जैसे कि ईवीएस है, ईवीएस में अगर वो बोल रहे हैं कि आपको बच्चों को प्लांट से इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप किस तरीके से प्लांट से इंट्रोड्यूस कराओगे, तो वो बताना है। मुझसे उन्होंने एक ईवीएस का इंग्लिश का एक चैप्टर खोल के पकड़ा दिया था एक सर ने, और उसमें ना बहुत सारी वेजिटेबल्स थी। उन्होंने मुझसे बोला कि इसको निपुण के थ्रू पढ़ाओ। ठीक है? अब निपुण के थ्रू जो है इसको पढ़ाना था। तब भी मैं घबराई नहीं, मुझे लगा कि हाँ, मेरे अंदर पड़ा हुआ है कि निपुण के थ्रू क्या पढ़ाऊँ, क्या सोचने बैठूँ मैं। पर वो उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। आपका भी माइंड ना एट अ टाइम वर्क होना चाहिए। निपुण का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग विद न्यूमेरेसी ना। ठीक है? तो उसमें क्या है, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे जो है वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। अब चैप्टर भी है और निपुण उन्होंने बोल दिया है। तो मैंने क्या करा, मैंने बच्चों को बातों बातों में फूड क्या खा के आए थे आप, क्या आपने जो है किस तरीके से आपने मतलब आप ब्रेकफास्ट में क्या अगर आप लंच क्या लेके आए हो, फिर मैंने प्लांट्स का एक पिक्चर बनाने की कोशिश करी, ये सब चीज़ें मैंने ट्राई करी। ठीक है? एट ए टाइम जो मेरे माइंड में आया, तो मैं इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको हर चैप्टर की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी। ठीक है? आपके माइंड में हर चीज़ होना चाहिए, हर चैप्टर का एक आइडिया होना चाहिए। अगर आप टीजीटी हो तो आपके सब्जेक्ट का जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आप किस किस तरीके से पढ़ाओगे, एक एक टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर है तो उसको किस तरीके से पढ़ाओगे, वो चीज़ आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, और हम सब डाउट में होते हैं जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आता, हमारे लिस्ट के अंदर नाम नहीं आते, तब तक हम सब डाउट में होते हैं कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। चाहे हमारा पेपर बहुत अच्छा जा रखा हो, चाहे हमारा पेपर जो है ठीक ठाक गया हो या फिर बेकार गया, कैसे भी गया हो, तो हम सब डाउट में होते हो। ठीक है? क्योंकि एक नंबर से हम बिल्कुल लाइन के उस पार और लाइन की इस पार हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपना काम पूरा करना है। हमारा काम था एग्ज़ाम देना, वो हो गया। अब बाकी जो भी होगा भगवान के भरोसे छोड़कर हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर कट ऑफ 60 से 65 के बीच गई, और मान लीजिए आपका जो कट ऑफ जो है 65 ही है, मान लो कट ऑफ 65 गई और आपका 65 ही नंबर है, उस टाइम आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंटरव्यू में आपके फुल अच्छे नंबर आ जाते हैं, 50% का जो रेशियो है, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आप 100% जो है इस सिलेक्शन प्रोसेस में जो है कामयाब हो जाओगे, आप जो कुछ जो केवी की जॉब मिल जाएगी। ठीक है? और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। रियली मेरे कट ऑफ से सिर्फ एक नंबर ज़्यादा था। ठीक है? वो वीडियो मैं बनाऊँगी, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी मैंने क्या करा, किस तरीके से करा। पर मैं अभी आपको यही बोलूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। ये सोच के करो कि हाँ, आपका नंबर आ जाएगा लिस्ट के अंदर और आपको इंटरव्यू बेस्ट टू बेस्ट देना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छी लग रही हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी, क्योंकि हर एक इंटरव्यूअर अलग है, अलग अलग पैनल्स होते हैं, और अलग अलग पैनल में क्वेश्चन पूछने वाले जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर आपको उस इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवा सकता जिस इंटरव्यू की तैयारी आप खुद कर सकते हो। ठीक है? और अगर आपको कुछ सलाह चाहिए तो मैं आपको वही कहूँगी कि आप जिन लोगों ने आप इंटरव्यू दिया है, आप उनकी वीडियो देखो कि उन्होंने किस किस तरीके से अपना इंटरव्यू टैकल किया था। मैं भी अपनी वीडियो डालूँगी। ठीक है? उसके साथ साथ आपको सारे चैप्टर्स को आप किस तरीके से पढ़ाओगे, मैथ्स में, इंग्लिश में, ईवीएस में, हिंदी में अगर नाम आ जाता है, संज्ञा आ जाती है, इंग्लिश में अगर प्रीपोजिशन पूछ लेते हैं, आप किस तरीके से पढ़ाओगे, क्या आपका मेथड होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो चीज़ माइंड में आप डालो। उस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाओ हर चीज़ के लिए। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।